वेलकम टू स्टार कोचिंग क्लास में स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, यानी कि त्रिकोणमिति का हम लोग पहला चैप्टर आज हम लोग बेसिक पढ़ते हैं त्रिकोणमिति के, फिर जानते हैं कैसे फार्मूले क्रिएट होते हैं, है ना। तो आज हम लोग उसका बेसिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं त्रिकोणमिति होती क्या है। तो त्रिकोणमिति जो होती है ट्रायंगल प्लस ज्योमेट्री होती है, यानी कि त्रिकोण मतलब जिसमें ऐसा कोण, इसमें तीन कोण की जो ज्योमेट्री होती है वो हमारा क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति सबसे पहले क्या होता है, ट्रायंगल और ज्योमेट्री, यानी कि ट्रायंगल जिसमें एंगल कितने होने चाहिए, कोण हमारे तीन होने चाहिए, क्या कहलाएगा, जो ज्योमेट्री होती है। ठीक है, यानी कि तीन एंगल हमने लिख दिया, जैसे हमने एंगल लिख दिया कि ये हो गया और एक ये हो गया, ये देखो 1 2 3 हो गए। तो इस प्रकार की जो आकृति हमारी क्या कहलाती है, वो कहलाती है ट्रायंगल, यानी कि इसमें तीन आकृति होती हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर इस त्रिभुज में हमें पता करना है कि सबसे पहले कौन सा आधार होता है, कौन सा, यानी कि कौन सा लंब होता है, आधार होता है, कौन सा कर्ण होता है। तो लंब ज्ञात करने का सबसे पहले तरीका क्या होता है कि अगर हमारी नेत्र कहां है, यहां से, अगर हमारी नेत्र यहां पर है और यहां से अगर इसको सीधे देखेंगे, तो अगर हम इसके अगर सीध में देखेंगे, तो अगर इसके सीध में अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लंब। ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा। और अगर ये लंब हो जाएगा और इसके यानी कि नीचे, इसके यानी कि इसके नीचे में क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी आधार। ये क्या हो जाएगी हमारी आधार, यानी कि बेस। और जो शेष जो बचा ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा होता है कर्ण। ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि इसमें कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा। तो जिधर से हम देखते हैं, यानी कि जिस तरह से हम देखेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, उसके सामने वाला हमारा लंब हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब जैसे एक एंगल और बना लेते हैं, जैसे कि हमने ये त्रिभुज बना लिया इस टाइप का, और हमने ये कह दिया कि ये कोण मान लो कितना, मान लेते हैं समथिंग, मान लेते हैं कितना दिया, ये दिया है 90 डिग्री, मान लेते हैं कितना दिया यहाँ पर 90 डिग्री। तो जो 90 डिग्री का एंगल होता है, जहां पर कोण कितना है 90 डिग्री, तो जहां पर कोण अगर 90 डिग्री बनेगा तो उसके सामने वाली जो भुजा हो जाएगी वो हमेशा क्या कहलाती है, वो हमेशा कर्ण कहलाएगी। तो ये चीज को हमें याद रखना है कि 90 डिग्री का कहां पर कहता है, कि 90 डिग्री कहेगा या तो समकोण कहेगा, तो उसके सामने वाली जो भुजा हो जाएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी हो जाएगी कर्ण हो जाएगी। ठीक है, और जो कोण जहां से हम देखते हैं, जिस एंगल से हम देखते हैं, उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, हमारी लंब हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये चीज आ गई समझ में आपको। अब और चीज बात करते हैं, त्रिकोणमिति में कुछ हम साइन प्रयोग करते हैं। जैसे हमने साइन प्रयोग कर लिया, इसमें 6 साइन होते हैं हमारे। पहला साइन का प्रयोग करते हैं, कॉस का प्रयोग करते हैं, टेन होता है, और साइन कॉस टेन, और कॉट होता है, सेक होता है, और कॉसेक। ये हमारे पास कुछ साइन होते हैं, 6 साइन होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। इसका क्या करते हैं, इसमें हम प्रयोग करते हैं। तो इसका हम प्रयोग करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, तो इसका जो सबसे पहले जो फार्मूले होते हैं इसके, तो एक फार्मूला होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे। तो अगर ये फार्मूला हम याद कर ले लाल बटे कक्का से, तो इसमें 6 फार्मूले हम याद कर सकते हैं आसानी से। कितने 6 फार्मूले हम आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर यहां पर होगा साइन, यहां पर क्या हो जाएगा साइन, और यहां पर कॉस, और इसके टेन हो जाएगा, और ये कॉट, ये सेक, और ये कॉसेक। ठीक है, अब अगर यहां से हम फार्मूले निकालें, जैसे अगर हमने बात किया, अगर बताओ साइन बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन का यहां से जो सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां से साइन का, तो अगर यहां से साइन का फार्मूला निकाल, तो साइन बराबर यहां से हो जाएगा, क्या साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहां से बताओ, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा L बटे K। L क्या होता है, L यहां लिख लो, यहां से हमने लिख लिया L, तो बराबर क्या होता है, L होता है हमारा लंब, K होता है कर्ण, और A क्या होती है आधार। A क्या होता है आधार। ठीक है, तो L हमारा लंब हो गया,
के का हो गया कण हो गया, ए हमारा क्या हो गया आधार हो गया। ठीक है, अगर यहाँ से हम साइन निकाले तो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नीचे क्या लंब है l बटे k, यानी कि ऊपर क्या है l बटे k, यानी कि हो जाएगा हमारा लंब बटे कण, क्या हो जाएगा लंब बटे कण। ठीक, तो अगर कहीं भी साइन लिखा होगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं लंब बटे कण। देखो ये आ गया लंब बटे आ गया। अच्छा, चाहे तो इसको एक फॉर्मूला इसका और हो सकता है, इसके नीचे देखो क्या लिखा है कौशिक लिखा है, ऊपर क्या होगा एक, तो इसको दूसरा कर ले तो 1 बटे कौशिक थीटा। तो हम साइन को क्या लिख सकते हैं लंब बटे कण लिख लें या 1 बटे कौशिक, इसके दोनों फॉर्मूले हैं यहाँ से। ठीक है, उसकी उसी तरह कॉस का यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से a बटे a के है ना, तो a हमारा क्या होता है आधार, के क्या होता है कण, तो यानी कि a के मतलब हो गया आधार बटे कण, ये क्या हो गया आधार बटे कण हो गया। ठीक, अब आधार बटे कण, अब इसके नीचे देखो क्या लिखा है सेक लिखा है, तो या तो इसको कॉस कर ले या तो क्या कर ले इसको 1 बटे सेक थीटा, 1 बटे क्या हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, तो साइन बराबर क्या हो सकता है 1 बटे कॉसेक, कॉस बराबर क्या होता है 1 बटे सेक हो गया। उसी तरह tan का निकाले तो tan का क्या हो जाएगा tan थीटा का a बटे k, यानी कि लंब बटे आधार, यानी कि क्या हो गया लंब बटे आधार। उसके नीचे क्या लिखा है, इसके नीचे लिखा है 1 बटे कॉट, यानी कि 1 बटे कॉट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब उसी तरह से हमने 3 निकल गया, बाकी 3 निकलोगे इसको क्या हो जाएंगे इसके उल्टा हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह कितने फार्मूले हमारे 6 फार्मूले आ जाएंगे, कहां से तो 6 फार्मूले वाले यहां से आ जाएंगे। उसी तरह से लिखना कॉट का, तो कॉट का क्या हो जाएगा यहां से बताओ, कॉट का नीचे क्या a बटे l, यानी कि आधार बटे, ये हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो यानी कि दूसरा क्या लिख सकते हैं इसको 1 बटे tan थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, उस तरह से को क्या लिख सकते हैं sec थीटा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे क्या हो गया आधार हो गया, कर्ण बटे आधार, यानी कि दूसरा क्या लिख सकते हैं 1 बटे cos थीटा। ठीक, cosec, उसी तरह cosec क्या हो जाएगा cosec क्या हो जाएगा k बटे l, यानी कि कर्ण बटे हो जाएगा यहां से लंब, और दूसरा क्या लिख सकते हो इसको 1 बटे sin थीटा। तो इस तरह देखो हमारे कितने फॉर्मूले आ गए 6 फॉर्मूले हमारे यहां से आ गए। ठीक है, अच्छा ये तो ये हो गए फॉर्मूले। अब इसकी कुछ निकालते हैं सरल समीकरण, कैसे निकालते हैं, तो सरल समीकरण निकालने से पहले तो इसको थोड़ा इधर का रफ करते हैं, नोट करो इधर का, और बाकी का इधर थोड़ा रफ किए दे रहे हैं, इसको रफ किए देते हैं। अच्छा, अब देखो, अब अगर ये हमारे पास क्या है, यहाँ से हमारे पास त्रिभुज है। ठीक, तो त्रिभुज है, तो त्रिभुज में हमें ये पता है एक हमें थ्योरम पढ़ेगा पाइथागोरस प्रमेय, हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है, इसको क्या मान लेते हैं, दिख रहा होगा से, इसको मान लेते हैं समीकरण हम 1, क्या मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम क्या करें, समीकरण 1 को देखो, सबसे पहले इधर कर्ण है तो इधर लिखोगे समीकरण 1 को किससे, सबसे पहले क्या इधर कर्ण है, कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर, क्या करने पर भाग देने पर, तो जब कर्ण समीकरण 1 को क्या करो सबसे कर्ण से भाग कर दो, तो कर्ण से भाग करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, नीचे भी क्या आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा
लंब स्क्वायर नीचे क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर था तो दोनों का क्या हो गया, वो इधर आधार बटे कर्ण, इधर का भी क्या हो जाएगा यहां से स्क्वायर, होल स्क्वायर हो गया। तो यहां से कर्ण कर्ण क्या हो गया, कट गया, इधर क्या बचा एक, बराबर क्या बचा यहां से एक बचा। अब यहां बचा लंब बटे कर्ण। अब हमें पता है लंब बटे कर्ण क्या होता है, इधर से देखो लंब बटे कर्ण यहां पर क्या होता है साइन, ऊपर क्या होता है साइन, तो यहां का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर लगा तो यहां क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, प्लस आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण क्या होता है यहां से cos, तो ये क्या हो जाएगा यहां से cos थीटा। तो ये क्या से हमारे पास क्या आ गई, एक सर्व सविका आ गई। अगर कहीं भी अगर हमें लिखा हो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो उसका मान कितना होता है, उसकी वैल्यू होती है हमारे पास एक होती है, ठीक है। अच्छा अब क्या करो, समीकरण एक को हमने कर्ण से भाग कर दिया, इधर क्या बचा लंब, तो हमसे क्या करें समीकरण एक को, समीकरण एक को किससे लंब स्क्वायर से भाग देने पर, तो समीकरण एक को हम क्या करो लंब स्क्वायर से भाग कर दो, तो इधर तो क्या रहेगा, इधर तो कर्ण रहेगा, कर्ण बटे दोनों का स्क्वायर था, दोनों का स्क्वायर लगा दे, बराबर इधर लंब बटे उसको भाग कितने कर रहे हैं लंब से, तो दोनों का स्क्वायर प्लस इधर आधार बटे लंब का होल स्क्वायर। अब कर्ण बटे लंब है यहाँ पर क्या है कर्ण बटे लंब, तो इधर देखो कर्ण बटे लंब कहाँ है, कर्ण बटे लंब ये है, तो यानी ये क्या होता है कॉसेक, ये किसका होता है कॉसेक, तो यहाँ स्क्वायर लगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, लंब लंब से कट गया बचा क्या यहाँ पर एक, और आधार बटे लंब यहाँ पे क्या होता है आधार बटे क्या हो गया आधार बटे क्या होता है यहाँ से नीचे क्या कॉट, तो क्या होता है फॉर्मूला यहाँ से स्क्वायर लगा तो यहाँ पर क्या आ गया, तो एक हमारे पास दूसरी सर्वसमीका यहाँ पर आ गई, यानी कि cosec स्क्वायर बराबर जहां लिखा हो उसको 1 प्लस cot स्क्वायर लिख सकते हैं, और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिखा हो उसको हम क्या लिख सकते हैं यहां से एक, तो हमने भाग किसको दे दिया कर्ण से दे दिया, लंब से दिया, बचा क्या है आधार, तो यहां से लिखा नीचे से जी समीकरण एक को आधार से भाग करने पर, किससे आधार से भाग करने पर, तो आधार से इसको भाग करो तो यहां पर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, कर्ण तो रहेगा, नीचे क्या लिखना है आधार, तो आधार का क्या होगा यहां से वो इधर लंब बटे आधार पूरा क्या होगा इधर और इधर आधार बटे आधार का होल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर क्या कर्ण बटे आधार फॉर्मूला क्या होता है देखो कर्ण बटे आधार कहाँ है कर्ण बटे आधार ये है क्या होता है इसके नीचे सेक, तो ये क्या होता है सेक स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा दिया, लंब बटे आधार लंब बटे आधार क्या होता है tan, तो हमने क्या लिख दिया स्क्वायर लगा दिया, प्लस ये तो कट गया बचा क्या यहाँ पर एक, तो जहां पर सेक स्क्वायर लिखा होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं उसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर प्लस 1, तो ये तीन सर्वसमीकाएं हमारे पास क्या आ गई प्रूफ हो गई, ठीक है, वो इधर के फॉर्मूले हमारे पास आ गए। अब इतना हो गया, अब हमारे पास एक चीज और बची है, अब बची है कि मान निकालना कि sin 30 का मान 45 का मान 60 का मान, तो अब हम इसको पढ़ते हैं इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसको रब कर दे ठीक है, तो इसको हम रब किए दे रहे हैं, अच्छा अब हम ये तो फॉर्मूले सर्वसमीका हो गई, अब हम पढ़ते हैं मान निकालना कि sin 30 का मान निकालना, तो हमको याद नहीं करना, हमको केवल क्या करना मान निकालना है, तो मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले लिख दो संख्या लिखते हैं, 0 हमने लिख दिया,
1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, और कितना लिख दिया, 3 लिख दिया, और 4 क्या लिख दिया, 1 2 3 4 हमने ऐसे कोई संख्या लिख दी। अब इसी जितनी संख्या लिखी इसको मैं क्या करो, 4 से भाग कर दो, इसको भी 4 से भाग कर दिया, इसको भी 4 से भाग कर दिया, इसको भी 4 से भाग कर दिया, भाग कर दिया। तो अगर किसी संख्या को हम 4 से भाग करेंगे तो आंसर हमेशा कितना आता है, 0। ठीक है, और ये कितना आ गया, 1/4 लिख दिया तो ये दिएगा 2 1 कम 2 2 दूना 4 कितना आ गया, 1/2, ये कितना आएगा, 3/4 रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, और इधर कितना हो जाएगा, 1 ये तो आ जाएगा। अब ये आ गया, अब हम क्या करते हैं, इसी संख्या का क्या कर दो, वर्ग कर दो, क्या कर दो, अंडर रूट कर दो। अंडर रूट हमने यहाँ लगा दिया, इधर लगा दिया अंडर रूट, ये लगा दिया। अब 0 का अंडर रूट लगाओ चाहे जितना लगाओ, तो 0 का हमेशा कितना आएगा, 0। 1 का 1 रहेगा, 4 का कितना होता है, 2, तो 1 का तो 1 रह जाएगा, और इसका क्या रह जाएगा, अंडर रूट 2। 3 का तो 3 अंडर रूट हो जाएगा, लेकिन 4 का हमें पता होगा कितना होता है, 2 होता है, और इसका 1 का 1। तो ये हमारे पास डिजिट आ गए 0 1/2 1/√2 3/2, ये मान आ गए। ठीक है, तो ये जो मान होता है, इधर हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या आ गया, इसको निकाल लिया हमने, और इसको ये हो गया आपका निकालने का तरीका। ये क्या हो गया, निकालने का तरीका। अच्छा, ये जो मान हमने जो निकाला है, ये हमने मान निकालना है 0 डिग्री, और ये मान होता है 30 डिग्री, और ये होता है 45 डिग्री, ये 60, और ये 90 डिग्री। तो ये जो मान किसका निकला यहाँ से, साइन का। ये मान किसका निकला है, साइन का। किसका गया, तो अगर पूछे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान कितना, 1। ये तो आ गया मान। एक हमें केवल निकालना है, बाकी मान जितने भी हैं हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। अब जैसे कि cos के मान निकालो, किसके, cos के। तो cos के मान निकालने के लिए क्या है, इसका तरीका क्या है, इसके सेम उल्टा कर दो। कैसे कर दो, cos के में निकाल लिया, इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो इसका उल्टा इधर से कर दो, 1 आता है, इसके बाद कितना आता है, √3/2, और फिर 1/2, और इधर और इसका 0। देखो दूसरा भी मान आ गया। तो इसका cos 0 का मान 0 1, और cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2, और cos 90 का मान 0। ठीक है, या तो हम निकालने का तरीका सीख लें, या तो हम एक मान याद कर लें, दूसरे का उल्टा कर दें। अब आपको जितने भी मान पता होगा, सारे मान हम इसी से क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। अब मान लो जैसे किसी का मान निकालना हो, जैसे मान हमको निकालना है, कह दिया जाए तुमको मान निकालो tan 45 का निकालो। अब हमें पता है मान नहीं पता tan का, हमें दो ही मान पता है, तो हमें ये पता है tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan को हम लिख सकते हैं sin बटे cos, और 45 डिग्री है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 45, और यहाँ भी 45। अब sin 45 का मान हमें पता है कितना होता है 1/√2 भी निकाले हैं, और cos 45 का भी मान कितना होता है 1/, सेम चीज है, कट गया, यहाँ कितना आ गया 1। तो हम कह सकते हैं sin 45 का मान कितना आ गया 1 डिग्री आ गया, है ना। तो इसी तरह हम किसी भी संख्या का मान क्या कर सकते हैं, किसी भी का मान आसानी से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये है हमारे त्रिकोणमिति की आज हमने आपको डिस्कस किया फार्मूले। अभी आपको सवाल इसके नहीं बताए, सवाल आपको आगे कंटिन्यू इसके बताएंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।